जय श्री राम। जय जय परशुराम। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि 20 अप्रैल को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हर वर्ष की भांति बड़े धूमधाम से इस वर्ष भी मनाया जाएगा। लेकिन ऐसे में ही एक विवादित बयान सामने आया है। हम सब उस प्रभु की संतानें हैं। जब भी हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं तो हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सभी विवेक से परिपूर्ण रहें, संस्कारों से भरे रहें, विश्व कल्याण की कामना लेकर। और आज उस परमात्मा के अस्तित्व को नकारने वाली बात सामने आई। जो हमारा पिता है, वो सभी सृष्टि का पालनहार है, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, उनको ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कोई दामोदर यादव है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो ऐसे परमात्मा की संतानों को ये बताना आवश्यक है कि बेटा अपने पिता को नहीं भूलते, उस परम पिता परमात्मा को नहीं भूलते। और अगर हमारे आसपास, हमारा परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे गली में, मोहल्ले में, प्रदेश में और देश में अगर कोई अपने परमपिता परमात्मा के अस्तित्व को नकारे तो उनके संबंधियों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे विवेकहीनता की ओर न ले जाकर विवेक से परिपूर्ण, संस्कार से परिपूर्ण मार्ग बताए और कहें कि परमपिता परमात्मा के अस्तित्व को नकारना कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये जड़ता है, ये मूर्खता है, ये धूर्तता है। वैसे तो सभी धर्म, संप्रदाय, समाज के लोग आपस में भाई हैं, पर वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई कहते हैं क्योंकि उनका पैमाना उम्र होती है बड़े और छोटों के बीच नापने की। पर मैं उनको बताऊं कि कभी कभी कोई गुणों से बड़ा होता है तो कभी कोई उम्र से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप उम्र से बड़े हैं और उनके बड़े भाई हैं तो निश्चित तौर पे मेरे भी आप बड़े भाई हुए और मैं आपकी छोटी बहन। पर बहनों का ये परम दायित्व तो होता है कि अगर भाई दिशाहीन हो गया, विवेकहीन हो गया, जड़ बुद्धि हो गया तो उसकी जड़ता को खत्म करके उसे सीधे मार्ग पर ले आए। क्योंकि भाई और बहन के बीच उम्र का मर्यादा के साथ साथ, उम्र की सीमा के साथ साथ भाई बहन का रिश्ता बहुत अटूट होता है और कोई भी बहन अपने भाई को गलत रास्ते पर नहीं देख सकती। तो दामोदर यादव जी, मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं देख सकती। मैं आपको ये बता दूं कि वो परमपिता परमात्मा जो ऊपर बैठा है, हम सब उसकी संतानें हैं और इस नाते भगवान परशुराम आपके भी आराध्य पिता ईश्वर के अंश हैं। तो ये सामाजिक जहर ना घोलें, सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में कुछ भी ना बोलें, क्योंकि ये जो सस्ती लोकप्रियता की किताब आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं उसका आखिरी चैप्टर बहुत खतरनाक है। मैं बहन हूं आपकी और बहुत जल्दी प्रयास करूंगी कि आपको भगवान परशुराम के बारे में ज्ञान हो, उनके बारे में आप पढ़ें। आप जिस संविधान की बात करते हैं, हम सब उस संविधान को मानते हैं। केवल आप ही इस धरती पर संविधान के रक्षक नहीं हैं, आप संविधान की आड़ में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए संविधान की आड़ में जो भोले भाले भाइयों के मन में जहर घोल रहे हैं, समाजों में जहर घोल रहे हैं, ये बंद करें। वरना ऐसा ना हो कि स्वयं परमात्मा को आकर आपको समझाना पड़े कि वे कौन हैं।